मेरे गुरु नानक पातशाह काशी में विराजमान है। आज पता नहीं क्या बात है, सारी घटनाएं काशी की ही आ रही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बार भाई बालाजी भाई मर्दाना जी भी साथ में गंगा किनारे बैठे हैं। अमृत वेले का समय हुआ, गुरु नानक पातशाह कहने लगे स्नान करना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह भाई बाला भाई मर्दाना तीनों ने गंगा में स्नान किया, गंगा किनारे बैठ गए। ये बड़ी प्यारी घटना है, थोड़ा पीछे से दास लेता है। कुछ दिनों से गुरु नानक पातशाह काशी में आके रुके हुए, ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग आकर बैठकर सुनते हैं अंधेरे में। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और रोज एक कुत्ता आकर बैठ जाता है, वो भी कीर्तन सुनता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कुत्ते के भाग जागे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आज जब कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन की समाप्ति हुई अमृत वेले के बाद, तो भाई मर्दाना जी इस तरह बैठे, गुरु नानक पातशाह इस तरह बैठे, पीछे ध्यान गया कि थोड़ी सी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तो देखा वो जो कुत्ता है जो रोज आता था वो मर गया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं पातशाह यहाँ संगत बैठी, हम भी बैठे, बदबू आ रही है, कहीं और चलकर कीर्तन कर लेते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं, इसी के लिए तो यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी की पंक्तियां कोई भी निरर्थक नहीं। पशु परेत मुगत को, पशु को भी तारती है, तरस आ जाए बस। एक्चुअली हमारे बारे में क्या है, पशु वृत्ति है हमारी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पर पशुओं को भी तारते हैं, उनकी निगाह तो जिस पे पड़ गई, जिस पे पड़ जाए। जिस दिन गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होता है, मैं ये बात नहीं कहूँगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी भोली वाली संगत है, पता नहीं किसका क्या मतलब निकालती, बहुत बहुत मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो कुत्ता वहां मर गया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इसी के लिए तो कीर्तन करना है, इसी के लिए आए। तो भाई मर्दाना जी चुप कर गए, भाई बालाजी भी चुप कर गए। कीर्तन हो रहा है, संगत जुड़ी हुई है। वहां पर से पीछे से आए, जब दिन चल गया, इतिहास में नायक पंडित चतुरदास जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो कुत्ता वहां मर गया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इसी के लिए तो कीर्तन करना है, इसी के लिए आए। तो भाई मर्दाना जी चुप कर गए, भाई बालाजी भी चुप कर गए। कीर्तन हो रहा है, संगत जुड़ी हुई है। वहां पर से पीछे से आए, जब दिन चल गया, इतिहास में नायक पंडित चतुरदास जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत महाज्ञानी विद्वान गिने जाते हैं पंडित चतुरदास जी। पर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब से आए हैं, सबका ध्यान गुरु नानक पातशाह की तरफ ही है। बहुत कम लोग मेरे पास आ रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े मंदिर के पुजारी हैं बड़े, और होता है ना मन में कि संगत वहां चली गई, होता है, नेचुरल है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके मन में था कि जब से आए हैं कभी जाएंगे, जान छूटेगी। जब से आए सब लोग का ध्यान उधर ही है, ये नेचुरल है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बड़ा प्यारी बात लिखते कि कहते जहां जहां भी मेरे गुरु नानक जी गए, तो जैसे ये लाइट है, फोकस है, रात में कितनी लाइट दे रही है, आंखों में लगती, पर जब सूरज चढ़ जाए, चाहे 100 बार जल रहे हो, ध्यान नहीं जाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते जहां जहां मेरे गुरु नानक पातशाह गए, जहां भी गए, चाहे वहां पे कितने भी विद्वान, कितने भी ज्ञानी क्यों ना, फिर लोगों का उनके तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे गुरु नानक। चतुरदास जी वहां से गुजरे पंडित जी, और देखा कि मरा हुआ कुत्ता है, पास में कीर्तन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रुक के
और कीर्तन रुकवा कर टोकने लगे कि मैं तो आपको बहुत संत महापुरुष ज्ञानी समझता, तो लोग आपको पूछते हैं, लोग आपको माथा टेकते हैं, और आप एक कुत्ते, मरे हुए कुत्ते के पास बदबू में बैठ के कीर्तन कर रहे हो। इतना तो ज्ञान होना चाहिए, कम से कम मंदिर में बैठ के कर लो, किसी धर्मशाला में बैठ के कर लो, कहीं और बैठ के कर लो। बदबू आ रही है, जानवर मरा हुआ पड़ा है, उसके पास बैठ के आप कीर्तन कर रहे हो। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कह रही है चतुरदास पंडित जी ऐसे मत बोलो। कहेगा क्यों ना बोलो, क्यों ना बोलो? कहने लगे इसलिए मत बोल क्योंकि ये मरा हुआ जानवर जो कुत्ता है ना तेरे पिता है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हो गया, क्रोध आ गया उसे। किसी जानवर को किसी का पिता कहो, कैसे नहीं क्रोध आएगा? हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मेरी जानबूझ के बेइज्जती कर रहे हो लोगों के सामने, कह रहे हो कि ये कुत्ता मेरा पिता है, कैसे मान लूं मैं? और इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी? झगड़ा करने पे आ गया। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना में बहुत गहरी शिक्षा है साथ संगत जी, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे विश्वास नहीं? कहने लगे नहीं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह ने निगाह भर के देखा उस कुत्ते की तरफ, मरे हुए कुत्ते की तरफ, उसमें से उसके पिता की आत्मा प्रकट हो गई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आपने मूला खत्री का देखा है तस्वीर? खरगोश में से खड़ी आत्मा हाथ जोड़कर, तस्वीर देखी है सबने? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तीर मारा खरगोश को, उसमें से मूला खत्री की आत्मा खड़ी है। उसी प्रकार उसमें से आत्मा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हैरान हो गया उसके पिता की आत्मा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जुड़ गए चतुर्दास के। कहने के पिताजी आप? कहने की क्या मूर्खता कर रहा है, कैसी मूर्खता कर रहा है? वो कहने के पहले मुझे ये बताओ, आपने तो इतना सेवा की, मंदिर की, इतना नाम जपा आपने, इतने लोगों को आपने प्रवचन दिए, आपको कुत्ते की जोनी कैसे मिली? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा अपने अहंकार की वजह से। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पिताजी समझा रहे हैं अपने अहंकार की वजह से जो भूल मैंने की वही बोल तू कर रहा है। कहने की कौन सी भूल? कहने लगे मैं जब मंदिर का पुजारी था मुखी से पहले, तो यहाँ पर कोई संत आए थे, जब वो प्रवचन करते थे संगत जुड़ती थी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो संगत जुड़ती थी तो मुझे चिढ़ मचती थी कि सब लोग उसके पास जा रहे हैं, जो भूल मैंने की वही शेर तो भूल दोहरा रहा है, और जो मैं भुगता मैं नहीं चाहता तू भी भुगते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने नाम भी जपा, मैंने जपाया भी, मैंने इतनी पूजा की, सब कुछ किया मंदिर का मुख्य पुजारी में, उसके बावजूद मुझे एक जन्म कुत्ते का लेना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अहंकार कर बैठा। कहने लगे मैं उनसे चिढ़ता तो था, एक दिन जाते हुए मैं उनसे झगड़ा करने लग गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक कि निकल जाओ इस मंदिर से, आप यहाँ मत आया करो। तो वो कहने लगे भी संगत जुड़ी हुई है, थोड़ी दिन और हमें प्रवचन कर लेंगे, तो कुछ शुरू किया वो खत्म कर लो। कहने मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी आप यहाँ से निकलो, और बहुत ज़्यादा मैंने बुरा भला उनको कह दिया। कहते वो ब्रह्म ऋषि थे, कमाई वाले, मुझे नहीं पता था। कहते जाते जाते कह गए उसने, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं महाज्ञानी हूँ, महाविद्वान हूँ, आपके मेरा क्या मुकाबला, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, अनपढ़ हो, और फिर भी लोग आपको पूछ रहे हैं मेरे सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जाते जाते उनके मुख से निकल गया महाज्ञानी तो तू बन गया, पर तेरा भौंकना बंद नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते उस ब्रह्म ऋषि के मुख से, रचना से ये वचन निकल गए कि तेरा भौंकना बंद नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी तो तू बन गया, तेरा भौंकना बंद नहीं हुआ। कहने के उनके वचनों की वजह से इतना नाम जपाते हुए, इतने नेक कर्म करते हुए भी अपने अहंकार की वजह से मुझे कुत्ते की जोनी भुगतनी पड़ी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे क्योंकि पुण्य कर्म भी थे, नेक कर्म थे, इसीलिए मुझे तारने खुद निरंकार गुरु नानक आया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तू इनके चरणों में गिर जा, इनसे ज्ञान ले, जो भूल मैंने की थी तू मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित चतुरदास चरणों में गिर पड़ा गुरु नानक पातशाह के पास। भूल हो गई, भूल हो गई। वाणी में कितने क्लियरली कहा है। एक तरफ कहा है विद्या विचारी से परोपकारी। अगर विद्या पढ़ता है कोई तो बहुत बड़ा परोपकार है, क्योंकि विद्या से बहुत लोगों को ज्ञान दे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विद्या विचारी परोपकारी। पर दूसरी तरफ क्या है, पढ़िया मूर्ख आखिए है जिसे लव लोभ अहंकार। अगर उसी पढ़ाई का, उसी विद्या का अहंकार आ जाए कि मैं कुछ बन गया हूँ,
वो दूसरों को छोटा समझने लग जाए तो कहते हैं उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विद्या हासिल करनी थी दूसरों को कुछ देने के लिए, ये विद्या का अहंकार ही हासिल कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके पास जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, कभी भी मार मत करना, कभी भी नहीं। उल्टा उसका इस्तेमाल करना दूसरों को बांटने के लिए। किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है, गरीबों को सिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोच भी नहीं सकते इसका फल क्या है। जो गुण आप में है, अगर आप किसी के लिए निष्काम करते हो, जब वो खुश हो जाता है ना तो आपको टॉप पर बिठा देता है अपनी फील्ड में, अगर उसकी नजर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके देख लो। तानसेन का पिछला जन्म, तानसेन ने पूछा था महापुरुषों से, मेरे गायकी में इतना कैसे गुण है, मुझे में ऐसे गुण कैसे आए। गाने वाले तो बहुत है, जब मैं गाता हूँ तो दीपक जल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं, मेरे में इतने राग के गुण कैसे आए। तो महापुरुषों ने बचाया कि तेरे पिछले जन्म का एक ऐसा नेक कर्म है जिसकी दुआ एक भिखारी की तुझे लगी, जिससे तू आज सारी दुनिया से सबसे श्रेष्ठ गायक बन गया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्होंने बताया तानसेन को कि एक बहुत ही गरीब भिखारी था, पेड़ के नीचे बैठ रहता था, मांगता रहता था, कोई उसे कुछ देता ही नहीं था, बेचारा भूखा मरता था। तू वहां से गुजरा, तूने देखा, तुझे गाना आता था, तू ठीक ठाक गा लेता था, पर तुझे शर्म आई कि मैं इसके लिए, तेरे पास धन नहीं था कि मैं दूं कैसे, मेरे पास भी नहीं हूं, तू भी गरीब था। पर तूने क्या किया, रोज शाम को थोड़ा समय निकाल के 1-2 घंटे तू भेष बदल के कंबल लेकर ओढ़ कर वहां बैठ जाता था और गाता था। उस भीख इकट्ठी होती तो उसको दे के आता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने उस भिखारी को पेट भरने के लिए तूने भीख मांगी, गाया उसके लिए, और निरंकार तेरे इस परोपकार की भावना पर निरंकार प्रसन्न होकर आज तुझे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गायक बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी गुण आप में है उससे समाज की सेवा करो, गरीब वर्ग की सेवा करो। अगर गुरु नानक की नजर हो गई, निष्काम भावना होगी आपकी, कुछ नहीं चाहिए उसके बदले आपको, तो गुरु जो देगा फिर वो एंड है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सोच भी नहीं सकते वो क्या देगा, वो देने पे आ जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिछले दास हमेशा कहता है आपके पास गाड़ियां हैं, सेवा करो संगत की। जो भी समर्थता है संगत की सेवा करो, गुरु की प्रसन्नता है। विच संगत हर प्रभु, संगत में प्रभु बसता है। कोई गरीब दिखे, कोई जरूरतमंद दिखे, अपना दसमंद वहां लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आस पास नजर घुमाओ, कोई जरूरतमंद है मदद करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।